The temperature of 5 moles of a gas which was held at constant volume was changed from 100 degrees Celsius to 120 degrees Celsius. The change in internal energy was found to be 80 joule. The total heat capacity of the gas पूछा है बच्चों at constant volume. आप कहोगे एक साथ number of moles given है कितना 5. Okay, which were held at constant volume was changed from delta T temperature का change 120 और 100 that is 20 डिग्री सेल्सियस का डेल्टा टी है बच्चों. अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आप केल्विन देख रहे होंगे, तो बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस का जितना टेम्परेचर चेंज केल्विन स्केल पे होता है उतना ही सेल्सियस स्केल पे भी हो सकता है. तो डेल्टा टी है हमारा, ये टेम्परेचर नहीं डेल्टा टी है, तो आप 20 केल्विन बहुत ईजिली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाज फाउंड टू बी डेल्टा यू. कितना था बच्चों, डेल्टा यू कह रहा है कि 80 जूल था. टोटल हीट कैपेसिटी क्या होगा ये आपने बताना है. आप कहोगे कि डेल्टा यू जो होता है वो होता है एन सी वी डेल्टा टी. डेल्टा यू कितना होता है बच्चों, एन सी वी डेल्टा टी. ठीक है, एन सी वी डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर. अब डेल्टा यू की वैल्यू अगर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा. ठीक है बच्चों, डेल्टा यू का वैल्यू दिया ही हुआ है, लाने की भी जरूरत नहीं है. नंबर ऑफ मोल कितना है 5 इंटू कितना है सी वी इंटू कितना है डेल्टा टी कितना है बच्चों 20. ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ से 21 जा 24 जा, सो 4 इज इक्वल्स टू 5 सी वी. एन की वैल्यू नहीं भी पुट कीजिए तो एन सी वी रहने दीजिए. एन सी वी की वैल्यू कितना है बच्चों 4 है. कितना है 4 है. ये जो सी वी है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेकिन हमें कहा है कि हीट कैपेसिटी बताना है. तो हीट कैपेसिटी तो बच्चों सीवी को हम मोलर हीट कैपेसिटी भी कहते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स इनटू सीवी होगा, जो कि आया है 4 जूल अपॉन केल्विन. तो 4 जूल अपॉन केल्विन हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, और वही बिल्कुल करेक्ट आंसर है.